गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पेज नंबर 140 से स्टार्ट कर रहे हैं। लुक एट द फिगर्स बिलो एंड गैस विच वन ऑफ देम हैज़ लार्जर एरिया। आपको दो डायग्राम दे रखे हैं नीचे, आपको बताना है कि इनमें से कौन से फिगर का एरिया लार्जर है। तो जो फिगर बी है उसका एरिया लार्जर है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास अगर कोई स्क्वायर ग्रिड पेपर है तो आप उससे इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है वो आपको नीचे प्रोसीजर भी दे रखा है। एक ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे, उससे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और स्क्वायर पेपर पे रखेंगे और वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों में से किसका एरिया लार्जर है। वैसे बी का एरिया लार्जर है। ठीक है, वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वेयर्ड पेपर और ग्राफ पेपर। आप किसी भी क्लोज शेप जो होती है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? किसी भी स्क्वेयर पेपर को या फिर जो अपने पास शीट ऑफ स्क्वेयर्ड पेपर है वो मीन्स जो ग्राफ पेपर है उसका यूज़ करके वेयर एवरी स्क्वेयर मेजर 1 यूनिट मल्टीप्लाई 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर यूनिट। मतलब ग्राफ की जो स्क्वेयर बना है उसका मेजरमेंट बताया है कि 1/1 मीन्स हर जगह से 1 1 1 1 रहेगा। ठीक है, स्क्वेयर है इसलिए इसका एरिया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, क्लियर? तो किसी भी क्लोज फिगर का हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द शीट ऑफ स्क्वेयर्ड पेपर या फिर बोल सकते हैं ग्राफ पेपर। To estimate area, we can trace the shape onto a piece of transparent paper. एरिया एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो शेप है उसको ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर ट्रेस करेंगे एंड प्लेस द सेम ऑन अ पीस ऑफ स्क्वेयर्ड और ग्राफ पेपर, और उसको फिर क्या करेंगे? स्क्वेयर्ड पेपर या फिर ग्राफ पेपर पे रख देंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। वो क्या है? The area of one full small square of the squared or graph paper is taken as 1 square unit। Means ये जो आपका स्क्वेयर है इस तरीके से जो बना हुआ है, ये अगर फुल है तो इसको काउंट करेंगे क्या? 1 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वेयर। अगर एरिया कवर है सिर्फ इतना सा, मीन्स हाफ से कम है ना ये, तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर, इफ़ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वेयर इज इन अ रीजन जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वेयर यूनिट। अगर जो एरिया है स्क्वेयर यूनिट का वो हाफ से ज़्यादा, मीन्स ऐसे कवर है, हाफ से ज़्यादा अगर कवर है तो हम उसको क्या काउंट करेंगे? 1 स्क्वेयर यूनिट। फोर्थ नंबर, इफ़ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वेयर इज काउंटेड टेक इट्स एरिया एज 1/2 स्क्वेयर यूनिट। अगर एग्जैक्टली हाफ है, इस तरीके से एग्जैक्टली हाफ कवर है, इसका मतलब क्या करेंगे? उसको लिखेंगे 1/2 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से बता देती हूँ ये सब जो भी फॉलो करना है। अगर फुल स्क्वेयर है इस तरीके से कंप्लीट अगर है तो उसको काउंट करेंगे 1 स्क्वेयर यूनिट। आधे से अगर कम है तो उसको इग्नोर कर देंगे, काउंट नहीं करेंगे। अगर आधे से ज़्यादा कवर है स्क्वेयर का रीज़न, इसका मतलब उसको हम कंप्लीट 1 स्क्वेयर यूनिट लिखेंगे। लास्ट, अगर एग्जैक्टली हाफ है तो हम उसको हाफ स्क्वेयर यूनिट काउंट करेंगे। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको फिगर्स दे रखे हैं इनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब 1 बाय 1 इसको बोर्ड पे करते हैं।
ये है हमारे पास दोनों डायग्राम्स, दोनों फिगर्स। इनका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि फुल स्क्वायर कौन सा है। एक तो ये वाला है 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये दूसरा 2 स्क्वायर यूनिट हो गया, ये थर्ड, ये तो तीनों कंप्लीट हैं। तो लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, ठीक है, प्लस ये एग्जैक्टली हाफ है। जब हम इसको ऐसे फुल बनाएंगे तो ये देखो ये एग्जैक्टली हाफ है और ये भी एग्जैक्टली हाफ है, तो लिखेंगे 1/2 + 1/2 और इनको ऐड कर देंगे 1 + 1 2 + 1 3 और ये दोनों हाफ हाफ, मतलब हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट फिगर, अब देखो जो कंप्लीट स्क्वायर वो बनाएंगे पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 तो ये हो गए, 6 लिख दूँ ये, प्लस अब यहाँ पे देखो ये हाफ है, स्क्वायर का हाफ है। जब आप इसको ऐसे बनाओगे, कलर चेंज कर दूँ, इसको बनाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे लाइन दे रखी है, इसका मतलब हाफ स्क्वायर ये है, हाफ ये है, और यहाँ पे देखोगे तो एक स्क्वायर बनेगा इस साइड ऐसे, तो हाफ ये हो गया। एक स्क्वायर देखोगे तो इस साइड बनेगा हाफ ये हो गया। इसका मतलब ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, ठीक है। तो कंप्लीट कितना हो गया, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐड करेंगे कितना होगा, 6 + 1 7 7 + 1 8 8 + 1 9, टोटल कितना हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब नेक्स्ट भी इसी तरीके से हमें डायग्राम बनाना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम्स। अब देखो फर्स्ट पहले कंप्लीट स्क्वायर्स देखें, 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 7, ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तो क्या है, कंप्लीट, प्लस ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये पोर्शन भी एक स्क्वायर का हाफ है इसका, और इस स्क्वायर का हाफ है यहाँ पे। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, इसका हाफ है यहाँ, और एक स्क्वायर बनेगा ये, इसका हाफ है यहाँ। टोटल कितना हो गया, हाफ, ये भी हाफ, ये नीचे वाले, अब ये ऊपर वाले 1/2 + 1/2, अब इस साइड के 1/2 + 1/2, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 7, ये 1 8 9 और 10, टोटल कितना हो गया आपके पास 10 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे 1 2 3 4, इस साइड लिख देंगे ये कि 4 प्लस इस साइड का 1 2 3 4 + 4, अब यहाँ पे 1 2 3, ये बना 1 2 3 + 3, ठीक है। काउंट करेंगे 4 + 4 8 + 3 कितना 11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से आपको काउंट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपके पास लेट्स एक्सप्लोर
वाई इज़ एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वेयर्स। हमने देखा कि ज़्यादातर हम क्या, ऊपर जो हमने फिगर अभी अभी किए उसमें भी हमने क्या किया था, ऐसे स्क्वेयर में हम एरिया मेज़र कर रहे थे। तो पूछा गया है कि क्यों हम जनरली एरिया स्क्वेयर्स में ही मेज़र करते हैं। वाई कांट वी यूज़ सर्कल्स इंस्टेड ऑफ स्क्वेयर टू फाइंड आउट द एरिया। हम सर्कल्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विद डायमीटर ऑफ लेंथ 3। आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। कितने डायमीटर का, 3 का। 3 डायमीटर मीन्स रेडियस हो गई 1.5। आप 1.5 का ओपन करेंगे और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो जब आपका डायमीटर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर का, 3 लेंथ का हो जाएगा। काउंट द स्क्वेयर्स एंड यूज़ दैम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। आपको स्क्वेयर्स को काउंट करना है और एस्टिमेट करना है एरिया किसका, सर्कुलर रीजन का। अब यहाँ पे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये तो स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर शीट है, यहाँ पे देखो, तो एस्टिमेट करेंगे हम इसको कि कितना एरिया ये है। एज यू कैन सी सर्कल्स कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स इन बिटवीन। ये देखो सर्कल्स जब आपने देखे कि किस तरीके से सर्कल्स को हमने लगाया, लेकिन यहाँ पे ये देखो कुछ गैप यहाँ पे रह गया, हर जगह पे गैप है, ठीक है। इसका मतलब ये टाइटली पैक्ड नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एरिया यूजिंग सर्कल्स एज यूनिट्स। अगर हम सर्कल को यूनिट की तरह यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा कि कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, क्या, क्योंकि गैप है इसलिए हम इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। हेयर द सेम रेक्टेंगल इज पैक्ड इन 2 डिफरेंट वेज विद सर्कल्स। यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स हैं, इनको 2 को अलग अलग तरीके से पैक किया गया है। फर्स्ट वाले में 42 सर्कल्स हैं, सेकंड वाली में 44, लेकिन ये देखो हर जगह पे क्या है, गैप बचा हुआ है। यहाँ पे भी गैप है, ठीक है, और यहाँ पे भी हर जगह पे गैप बचा हुआ है। अब ट्राई यूजिंग शेप्स ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, शेप्स का यूज़ करना है यहाँ पे, चाहे ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, टू फिल द गिवन स्पेस। ये जो गिवन स्पेस दे रखा है इसको फिल करने के लिए। एंड फाइंड आउट द मेरिट्स एसोसिएटेड विद यूजिंग अ स्क्वायर शेप टू फाइंड द एरिया रैदर देन अनदर शेप। आपको मेरिट्स फाइंड आउट करनी है किसकी, जब हम स्क्वायर शेप से एरिया फाइंड आउट कर रहे थे बजाय कि दूसरी किसी शेप से। लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट मेक अ स्क्वायर द बेस्ट शेप टू यूज़ टू मेज़र एरिया। आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, कि स्क्वायर शेप एरिया मेजरमेंट के लिए बेस्ट शेप क्यों है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर आउटसाइड द कॉरिडोर। ये आपके स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। जो कॉरिडोर का जो फ्लोर है बाहर की साइड, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉरिडोर की लंबाई और चौड़ाई मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय योर स्कूल प्ले ग्राउंड, ठीक है। आपके स्कूल का प्ले ग्राउंड कितना बड़ा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब किसी का स्क्वायर शेप का होगा, किसी का रेक्टेंगल शेप का होगा, तो आपको ये खुद पता करना होगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि क्यों स्क्वायर शेप बेस्ट शेप है एरिया मेजरमेंट के लिए। अब इनको बोर्ड पे करते हैं। सबसे पहले तो ये भी कर लेते हैं ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स, कि किस तरीके से ट्रायंगल या रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे तो कैसे कुछ गैप आता है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक ये स्क्वायर पेपर लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे। कि जब रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो किस तरीके से गैप होगा, इस तरीके से ये बनेंगी रेक्टेंगल्स, ठीक है। और जब आप ट्रायंगल्स ले ये है ट्रायंगल्स, और जब आप रेक्टेंगल्स लेंगे ये कंप्लीट यहाँ से है, ठीक है, तो किस तरीके से ये टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब
नेक्स्ट आपको क्या करना था, स्क्वायर बेस्ट शेप क्यों है, ठीक है, ये बताना है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे स्क्वेयर्स आर टाइटली पैक्ड without gaps between them। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आप कॉरिडोर का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा। अब ये आपको करना होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, बता देती हूँ कि सपोज करो ज़्यादातर कॉरिडोर क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते ही हैं जैसे रेक्टेंगल शेप के। ठीक है, तो लेंथ मान लो हो गई हमारे पास 700 मीटर। ठीक है, विड्थ जो है वो हो गई हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो गया, जैसे भी है आपके स्कूल का वो देख सकते हैं आप। अब एरिया फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर विड्थ। लेंथ कितनी है 700, विड्थ 100, तो कितना आ जाएगा ये 70,000 स्क्वायर मीटर। आपको स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया होता भी स्क्वायर मीटर में ही है। अब नेक्स्ट है आपकी स्कूल का प्लेग्राउंड। अब किसी बच्चे का प्लेग्राउंड होगा स्क्वायर शेप में, किसी का होगा रेक्टेंगल शेप में। अगर स्क्वायर शेप में है तो मीन सारी साइड्स इक्वल होंगी, और अगर एक साइड इक्वल टू कितने हैं 300 मीटर। अगर छोटा प्लेग्राउंड है, बड़ा है तो आप अपने हिसाब से देख लेना जितनी भी उसकी साइड हो। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है साइड इंटू साइड, 300 मल्टीप्लाई बाई 300 कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 4 0। ठीक है, तो 90,000 स्क्वायर मीटर। अब नेक्स्ट है आपके पास, अगर रेक्टेंगल शेप का है तो सपोज करो कि उसकी लेंथ है 1000 मीटर और विड्थ जो है वो है उसकी 800 मीटर। एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 800, तो कितना आ जाएगा 8 और 5 0। ठीक है, स्क्वायर मीटर। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। आपको अपने स्कूल से ये पता करना होगा कि कितनी लेंथ और विड्थ का आपका प्लेग्राउंड है या कॉरिडोर है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इससे आगे है, लेट्स एक्सप्लोर ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर 1 square is equal to 1 square unit. Make as many rectangles as you can whose length and width are a whole number of units such that the area of a rectangle is 24 square units। आपको एक स्क्वेयर ग्रिड पेपर लेना है, मीन्स एक ग्राफ पेपर लेना है। उस पर क्या करना है, आपको इतनी रेक्टेंगल्स बनानी है, कितनी, जैसे 24 स्क्वेयर यूनिट की है, और कितनी रेक्टेंगल्स इससे बन सकती है, कितनी लेंथ और कितने विड्थ की, और लेना आपको केवल होल नंबर में है। ठीक है, विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, सबसे बड़ा पेरीमीटर कौन सी रेक्टेंगल का होगा, सबसे छोटा कौन सी रेक्टेंगल का होगा। ठीक है, इसको करते हैं अभी हम बोर्ड पे। अब यहाँ पे मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, सपोज करना कि ग्राफ पेपर पे ही बन रहा है। ठीक है, आपको उसी तरीके से बनाना है। एरिया कितना है 24 स्क्वायर यूनिट्स का, और हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। अब सपोज करो आप, हम इसकी लेंथ और विड्थ किस तरीके से बना सकते हैं। सपोज कर लिया कि लेंथ क्या है 24 मीटर, ठीक है, और विड्थ क्या है 1 मीटर। ठीक है,
ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। एरिया जब आप निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है ना, तो कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 24। तो एक तो आ गया हमारे पास कि अगर हम लेंथ ले 24 और विड्थ ले 1 के इक्वल, तो एक रेक्टेंगल बन गई हमारी। अब 24 किसकी टेबल में आता है? दूसरा, अगर हम लेंथ ले 12, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ये, ठीक है, और विड्थ लेंगे 2, तो 12 2 से 24, एरिया हो गया। दूसरा हमारे पास आया L इज इक्वल टू 12 और विड्थ इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अगर मैं लूँ कि लेंथ इज इक्वल टू 6 और विड्थ इज इक्वल टू 4, तो जब एरिया फाइंड आउट करोगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ तो 24 आएगा। तो तीसरी बन सकती है लेंथ जिसकी 6 मीटर होगी और विड्थ जिसकी 4 में सॉरी, इसमें यूनिट नहीं दे रखी है, आप खाली ऐसे यूनिट लिखेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट लिख देंगे। नेक्स्ट बनेगी आपके पास में, अगर लेंथ 8 ले लें और विड्थ क्या 3, तो 8 3 से 24। क्या कोई और फैक्टर इसका बन सकता है? कोई और फैक्टर नहीं बन सकता इसका, केवल 4 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, ये 4 मैंने लिख दिए। अब आपको स्क्वायर पेपर पे रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनी है, (24) जिसकी लेंथ है, ठीक है, और 1 जिसकी विड्थ है। ये 24 यूनिट है और ये बन गई आपके पास 1 यूनिट। नेक्स्ट हमें क्या लेना है? नेक्स्ट हमें लेनी है 12 जिसकी लेंथ होगी और विड्थ कितनी होगी? 2 यूनिट्स। ये यहाँ तक आएगी क्या? 12। ठीक है, दूसरी बनाएंगे और विड्थ इसकी 2 मीटर होगी। ये बन गई हमारे पास दूसरी, लेंथ 12 यूनिट, विड्थ होगी 2 यूनिट। नेक्स्ट ये वाले बना लेते हैं 8 जिसकी लेंथ कितनी है? 8 और विड्थ कितनी है? 3। तो यहाँ बना लूँ इसको, लेंथ लेनी है 8 और विड्थ लेनी है 3। हो गया, थोड़ा इसको ऊपर की साइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, लिखेंगे लेंथ 8 यूनिट, विड्थ 3 यूनिट। नेक्स्ट लेंथ जिसकी 6 यूनिट होगी, विड्थ जिसकी 4 यूनिट होगी। तो नेक्स्ट बनाएंगे, यहाँ साइड पे बना दूँ, यहाँ बना देती हूँ। ये इस तरीके से, ठीक है। हो गया ये। जब आप स्क्वायर पेपर पे बनाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्क्वायर को एक इस तरीके के एक स्क्वायर को 1 यूनिट मान के बनाना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6 यूनिट, सॉरी ये 4 यूनिट और ये 6 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इनका एरिया फाइंड आउट करना है। अब मैं इस साइड का इरेज कर देती हूँ और हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये था हमारे पास 1 यूनिट। इसको रेक्टेंगल नंबर A1 नाम दे दूँ, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। अब लिखेंगे एरिया ऑफ A1, सॉरी एरिया नहीं, हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, तो
तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ A1, ये क्या है 24, इस साइड 1 है तो ये भी 1 यूनिट है और ये भी 24 यूनिट है, इज इक्वल टू क्या है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 24 प्लस 1, कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ठीक है, ये फर्स्ट का पेरीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ A2 इज इक्वल टू A2 कौन सा है, ये ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी 12 यूनिट, विड्थ कितनी 2 यूनिट, 12 प्लस 2 14, 2 मल्टीप्लाई बाई 14 कितना 28 यूनिट्स। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ A3, ये ER और लगा लेना, पेरीमीटर ऑफ A3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी 8, विड्थ 3, कितना 8 और 3 11, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आया 22 यूनिट्स। अब पेरीमीटर ऑफ A4, पेरीमीटर ऑफ A4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 प्लस 4 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना 20 यूनिट्स। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाई ये वाली, सबसे लास्ट में क्या बनाई ये, तो लिख देंगे, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ सारा फिर लिखते हैं। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट रेक्टेंगल has the greatest perimeter, that is 50 यूनिट्स। क्लियर। बी में लिखेंगे कि लास्ट रेक्टेंगल आपका जिस भी नंबर पे बना हो वो लिख सकते हैं, ठीक है, सेकंड थर्ड सॉरी जिस नंबर पे आपका आया वो लिख सकते हैं। मेरा लास्ट पे है इसलिए मैं लास्ट लिख रही हूँ। लास्ट रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पैरीमीटर दैट इज 20 यूनिट्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं पहले इरेज कर दूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ यू टेक ए रेक्टेंगल ऑफ 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल योर आंसर्स बी। तो आपका आंसर क्या हो, आपके आंसर्स क्या होंगे। गिवन एनी एरिया इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एज वेल एज द लीस्ट पेरीमीटर। जो एरिया यहाँ पे आपको दे रखा है क्या उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जो रेक्टेंगल की शेप है उसका पेरीमीटर सबसे बड़ा होगा और किसका सबसे छोटा होगा। गिव एग्जांपल्स एंड रीज़न फॉर योर आंसर। अभी हमने जो ए और बी पार्ट किया सेम उसी तरीके से है ये, ठीक है। कितना एरिया है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपकी बार आपको एरिया दे रखा है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। एक रेक्टेंगल तो हमारी क्या बन जाएगी जिसकी लेंथ क्या होगी 32 सेंटीमीटर और विड्थ क्या होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी क्या फैक्टर्स बन सकते हैं इसके, अगर इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर ले लें और विड्थ क्या लें 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या बन सकता है, नेक्स्ट लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लें और विड्थ अगर ले लें 4 सेंटीमीटर। क्या कोई और बनेगा, नहीं, ये सारे क्या होंगे फिर से अपोजिट चलने लग जाएंगे। अगर यहाँ इस साइड 4 लूँगी तो इधर 8 आ जाएगा,
कोई और फैक्टर बनेगा इसका? आई थिंक नहीं है। तो हम रेक्टेंगल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जिसकी लेंथ क्या होगी 32, इसको थोड़ा छोटा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी है, अंदर की साइड लिख देती हूँ 1 सेंटीमीटर। अब लेंथ जिसकी 16 सेंटीमीटर हो मीन्स इसका हाफ कर दें, और विड्थ क्या हो 2 सेंटीमीटर, डबल इसका, तो लिखेंगे 16 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर सॉरी 8 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देंगे, हो नहीं रहा अभी ये, ठीक है। लिख देंगे क्या 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, विड्थ है इसकी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसी रेक्टेंगल के अंदर ही मैं इसका ये पेरीमीटर फाइंड आउट कर देती हूँ। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ऐड करेंगे 32 प्लस 1 कितना 33, कितना आ जाएगा हमारे पास ये 66 यूनिट्स, ठीक है। सेकंड में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना 18, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 यूनिट्स। नेक्स्ट का जब पेरीमीटर आप फाइंड आउट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 4 कितना 12, आंसर कितना 24 यूनिट्स। अब सबसे ज़्यादा किसका है फर्स्ट का, तो लिख देंगे क्या फर्स्ट शेप द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर इज 66 यूनिट, लिख देंगे यहाँ पे द फर्स्ट rectangle has the greatest perimeter that is 66 यूनिट्स। इसी तरीके से मैं ऊपर का ये इरेज कर दूं, लिख देंगे थर्ड रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर दैट इज 24 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे आज की, ठीक है। बाकी एरिया ऑफ द ट्रायंगल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।